भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो चीज हमारे ज्ञान में नहीं आती, जो हमारी नॉलेज के परे होती है, उसको हम भगवान के लिए मान लेते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। द्रव्य गुण पर्यायों का परिणमन हमें दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक जैसा है, सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बराबर है, सबका परिणमन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है? तो वो भगवान के तार सब में जुड़े हुए हैं, भगवान ने सबको जोड़ रखा है। मतलब भगवान एक कपड़े की तरह, जैसे एक कपड़ा होता ना फैला हुआ एक कपड़े की तरह है, और उसके एक एक पॉइंट को जो है हमने खींच खींच करके अपना अपना अस्तित्व बना लिया। और जब सब जो है उसके जो ताने बाने हैं वो सब अपना अपना अस्तित्व छोड़ देंगे तो वो कपड़ा ज्यों का त्यों बन जाएगा। सब भगवान के रूप में ही है, भगवान का अंश हैं और भगवान में ही समा जाएंगे। सुन रहे हो? एक फिलॉसफी ये है जिसे वेद वेदांतों का दर्शन कहा जाता है, और एक जैन दर्शन है। इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है ये आप समझने की कोशिश करो। जैन दर्शन में कोई भगवान नहीं है जो दुनिया में फैला हुआ हो। समझ आ रहा है? जैन दर्शन में क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है कि हम दुनिया को एक महासत्ता के रूप में देखते हैं, तो वह महासत्ता द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ ही चलती है। हर जीव द्रव्य का, द्रव्य गुण और पर्यायों का साथ जो उसका परिणमन है, जो द्रव्य गुण पर्यायों के साथ उसके अपना अपना जो स्वभाव है, उस सबको जब हम मिला लेंगे अपनी दृष्टि में तो वही महासत्ता बन जाती है, वही परिणमन एक जैसा है। माने हर जीव एक है। सब जीव कैसे हैं? एक हैं, एक समान हैं, एक जैसे हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। सब जीव कैसे हैं? एक समान हैं। एक जैसे कहने में तो ऐसा हो जाता है कि भाई हम कुछ अलग हैं, तुम थोड़ा सिमिलर लग रहे हो हमारे जैसे, लेकिन फिर भी बिल्कुल परफेक्टली सिमिलर नहीं हो। समझ आ रहा है ना? तो एक जैसे भी नहीं कहा, क्या कहते हैं? एक समान, एक ही है। हर एक जीव का अस्तित्व बिल्कुल एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी नगर का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थिति में रहने वाला हो, किसी भी पर्याय में रहने वाला हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, किसी भी तरीके का कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर जीव द्रव्य का अस्तित्व बिल्कुल एक समान है। और वही अस्तित्व जब हम एक साथ सबको देखते हैं तो वह महासत्ता के रूप में आ जाता है। लेकिन कितना बड़ा अंतर है? महासत्ता के साथ में हमारी अवांतर सत्ता, माने हमारे खुद का अस्तित्व, हमारे स्वरूप का अस्तित्व। ये स्वरूप का जो अस्तित्व है ये हमारा स्वयं स्वतंत्र बना रहता है, इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। अगर हम अपने स्वरूप के अस्तित्व को भगवत सत्ता के रूप में भी ढाल देते हैं तो भी हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है, हमारा स्वरूप बना रहेगा। महासत्ता के बीच में अपनी अवांतर सत्ता देखो, और अपनी अवांतर सत्ता को भी अगर महासत्ता में मिला दोगे, क्या सुन रहे हो, तो भी आपकी अपनी सत्ता कभी भी नष्ट नहीं होगी। क्या कहा? आप अपनी सत्ता को महासत्ता में मिला दोगे तो भी आपकी अपनी सत्ता कभी भी नष्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बूंदों में बूंदों बूंदों के मिलने से जो है वो सागर बन गया तो बूंदों का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो सब सागर ही हो गया। बूंद का भी अपना अलग अस्तित्व बना रहता है। ये हमारी धारणा में आ जाना चाहिए कि हमारा अपना अस्तित्व कभी भी किसी भी भगवान में जाकर के विलीन नहीं हो जाएगा और हम अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर देंगे। हमारा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व उसी का नाम है जिसका कभी भी नाश नहीं हो, जिसका स्वभाव जो ऊपर वाली गाथा में लिखा था अपरित्यक्त स्वभाव, जो अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ेगा नहीं। और जो स्वभाव नहीं छोड़ता है उसके लिए ही कहा जाता है कि इसके स्वभाव की कभी भी शुरुआत नहीं हुई है, उसको कहते हैं अनारब्ध स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव कभी भी प्रारंभ नहीं होता है।
मतलब जो चीज प्रारंभ हुई है तो समझना कि वो स्वभाव नहीं है, वो मिट जाएगी जो प्रारंभ हुई है। लेकिन जिस चीज को कभी प्रारंभ नहीं किया गया, जिसका कोई भी आदि पॉइंट, आदि स्थान नहीं है, जिसका कभी भी कोई भी जो है बिगनिंग नहीं हुई है, उस स्वरूप को कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो आप ये सोचो कि जैन दर्शन की इस थ्योरी के माध्यम से हमें कितना बड़ा ज्ञान मिलता है। दुनिया में तो लोग ये मान करके चलते हैं कि हम भगवान में जाकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, हमारा फिर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है, आपका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होगा, और कोई भी अस्तित्व जो आपका बना हुआ है वह भगवान ने नहीं बनाया है। दुनिया में यह समझाया जाता है कि हमारे अस्तित्व को भी भगवान ने बनाया है। समझ आ रहा है? अगर ये चीजें आपके दिमाग से एक डिफरेंस पैदा कर दें तो आपको अपने अस्तित्व का भी सही स्वरूप मालूम पड़ेगा और भगवान के भी अस्तित्व का सही स्वरूप मालूम पड़ेगा। जब तक आपको ये अंतर समझ में नहीं आएगा तब तक आपके अंदर से वो मिथ्यात्व नहीं जाएगा, वो मोह नहीं जाएगा, जिसके कारण से आपको बार बार यही भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं और अंश जो है एक दिन अंशी में जाकर के मिल जाएगा। अंशी का मतलब एक बड़ा द्रव्य है, एक कोई बड़ी चीज है, उसी का मैं एक अंश हूं। अंश हूं तो मेरी अपने लिए पृथक अनुभूति हो रही है, बाद में तो जो है मुझे उसी में जाकर के मिल जाना है। मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुझे उसी ने बनाया है। अपने ही में जाकर के हम पुरुषार्थ करके उसी में फिर मिल जाएंगे, तो हमारे लिए हमारा पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा। इसी का नाम वहां मोक्ष कहा गया। लेकिन आपका मोक्ष क्या है कि आपकी अवांतर सत्ता, आपका स्वरूप का अस्तित्व कभी भी मिटता नहीं है। ये बात अपने जहन में अच्छे ढंग से रख लो। कोई भी भगवान से मिलने के बाद में, कहीं भगवान में समाहित हो जाने के बाद में आपका अस्तित्व कहीं नहीं मिटेगा। समझ आ रहा है? और ये सब कल्पनाएं कहां से आई हैं? ये जो ग्रंथों के विषय है ना, ये बड़े कठिन पड़ते हैं। क्या समझ आ रहा है? द्रव्य, गुण, पर्याय, महासत्ता, अवांतर सत्ता, इसको समझाने में कितनी कठिनाई हो रही है। समझ आ रहा है? और समझने में भी कठिनाई हो रही है। लेकिन अगर इसी को हम एक ईश्वर के नाम से समझा दें, सबको समझ में आ जाता है। लेकिन उसको समझाने में कितनी बड़ी फिलॉसफी में डिफरेंस आ गया, ये वही समझ सकता है जो इस फिलॉसफी को गहराई से समझेगा। अब देखो, वहां पर भी ईश्वर में समाहित होने की बात करते हैं, और यहां पर भी क्या कहा जाता है, जब आप सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो एक सिद्ध में भी अनेक सिद्ध जो है उसी स्थान में जाकर के समाहित हो जाते हैं। एक भगवान में ही सब जाकर के मिल गए, तो एक भगवान में ही हम भगवान बन करके मिलेंगे। लेकिन हमारा अस्तित्व जो है अपने द्रव्य, अपने गुण, अपनी पर्यायों के साथ अलग रहेगा। उनने भी भगवान में मिला दिया, और इधर भी जो है आपको जैन दर्शन में भी जब मोक्ष होगा तो क्या होगा, भगवान में ही मिलोगे, सिद्धों में ही मिलोगे। किसी को भी अलग से रहने के लिए अलग फ्लैट नहीं मिलेगा वहां पे। क्या सुन रहे हो? अलग फ्लैट का मतलब, मैं कोई ऐसा स्थान पे रहूंगा जहां पे कोई सिद्ध भगवान नहीं रह रहे हो, मेरा स्थान बिल्कुल अलग सेपरेट होना चाहिए, मैं किन्हीं भी सिद्धों के स्थान में जाके नहीं रहूंगा। ऐसी जिद मत कर लेना, और ऐसी जिद करके कभी सिद्ध बन भी नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि जो सिद्धों का स्थान है, जो 2.5 द्वीप प्रमाण, समझ आ रहा है, 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है मनुष्य लोक का, वह पूरा का पूरा स्थान ऑलरेडी फुल है। समझ आ रहा है? हाँ, कोई भी नॉट ए सिंगल पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड वेयर द सिद्धा नॉट बिलोंग। समझ आ रहा है? एक भी सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं जहां पर सिद्ध ना होते हो। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर सिद्ध भगवान ना बैठे हों। अब आपको कोई जगह मिलने वाली नहीं है, उन्हीं में जाकर के आपको समाहित होना पड़ेगा। सोच लो, आप मन हो तो बात करना आगे हमसे मिलने की और रास्ता पूछने की।
अलग से कोई फ्लैट नहीं मिलेगा, अलग से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उन्हीं में जाकर के आपको भी अपनी आत्मा को विराजमान कर देना पड़ेगा, उन्हीं में जाकर के अपनी भी आत्मा बैठ जाएगी, क्योंकि अपनी आत्मा के लिए अपना अस्तित्व ही अपनी फीलिंग में आएगा। हम भले ही उनके सामने उनके ही अंदर जाके बैठ जाएंगे, लेकिन फीलिंग किसकी होगी? अपनी होगी। अस्तित्व का अनुभव हमेशा था, है और रहेगा। उसी अस्तित्व को आज तक हमने नहीं समझा, इसीलिए हम पर में रमण करते हैं, पर को ही मानते हैं और पर को ही जो है आत्मसात करते हैं। यही हमारी भूल को मिथ्यात्व कहा जाता है, माने मिथ्या बुद्धि, माने रॉन्ग नॉलेज। समझ आ रहा है? रॉन्ग बिलीव, इसी को कहा जाता है। तो हमें ये चीज अच्छे ढंग से समझ लेनी है कि कोई एक भगवान में हमें जाकर के विलीन नहीं होना है, और हम किसी एक भगवान के अंश नहीं हैं, हमें किसी भगवान ने बनाया नहीं है। हम स्वयं अनादि से बने हुए, अपने स्वभाव से रहने वाले, अपना अस्तित्व बनाए रखने वाले स्वयं एक स्वतंत्र द्रव्य हैं। इस चीज को भी मानने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या सुन रहे हो? क्योंकि हमारे अंदर मिथ्यात्व क्या पड़ा है? बिना भगवान के तो कुछ होता ही नहीं है। और हम अगर भगवान का इस तरीके से बिल्कुल अस्तित्व नकार दें और अपना अस्तित्व स्वीकार करें, तो कभी कभी तो आपको ये भी लग सकता है तुम बड़े अहंकारी हो रहे हो। नहीं समझ आ रहा है? लोगों ने अपने अहंकार को भुलाने के लिए भी इस तरीके के मिथ्या अहंकार अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं कि अगर आप अपने अहंकार को इस तरीके से छोड़ना चाहो तो लोग आपसे कहने लगेंगे कि देखो इतना अहंकार मत करो कि भगवान का अस्तित्व ही नकार दो और मैं हूं अपना अस्तित्व स्वीकार करो। इसके लिए हिम्मत चाहिए ना। मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं भगवान का बनाया हुआ नहीं हूं, मैं तो खुद अपने स्वरूप से बना हुआ हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं। क्या समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? मैं स्वयं सिद्ध हूं। सिद्ध होने का मतलब सिद्ध भगवान नहीं, जो स्वयं सिद्ध, सिद्ध माने बना हुआ, सेल्फ मेड, नॉट गॉड मेड। क्या समझ आया? हाँ, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है। ये बात जब तक आपके अस्तित्व में, ज्ञान में नहीं गहरी उतरेगी, तब तक आपके अंतरंग का अग्रहीत मिथ्यात्व टूटेगा नहीं। क्योंकि अग्रहीत मिथ्यात्व का मतलब ही है जो अनादि काल से हमारे अंदर पड़ा हुआ है, बिना किसी भी बाहरी वातावरण के हमने उसको अपने अस्तित्व में मान रखा है, और उसी के कारण से हमें अपनी जीव तत्व का, जीव द्रव्य का कभी श्रद्धान नहीं बना है। इसको स्वीकार करो, इसी पर विश्वास लाओ, इसी का बार बार ध्यान करके अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाओ। क्या? मेरा अस्तित्व, मेरे द्रव्य, मेरे गुण, मेरी पर्यायों के साथ बहुत कैसा है? बिल्कुल एक में घनात्मक रूप से एक मेक हो रहा है, और उस अस्तित्व में कभी भी कोई भी एक भी पर्याय में कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है कि एक भी गुण का कोई परिणमन कोई अन्यथा कर दे, नहीं हो सकता है। एक भी गुण कहीं से खींच ले, निकाल ले, कहीं में रख दे, कुछ नहीं हो सकता है। जब मैं इतना एक अपने आप में स्वतंत्र पृथक द्रव्य हूं, ऐसा जब आपके अंदर आभास होने लगेगा, तो फिर आपको बाहरी किसी भी चीज से दुख भला हो कैसे सकता है? क्या सुन रहे हो? किसी के चले जाने से, किसी के वियोग हो जाने से, या खुद का अपने ही शरीर के वियोग हो जाने से आपको फिर दुख कैसे होगा, जब आपको ये मालूम है कि मेरा द्रव्य तो मैं हूं और वह कभी भी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, उसको कभी भी हम नष्ट कर नहीं सकते, या कोई भी उसको रोग वहां तक पहुंच करके उसको नष्ट कर नहीं सकता, तो आपके लिए कोई भी रोग दुखी कैसे कर सकता है? क्या समझ आ रहा है? यही कहलाता है अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा। और ये श्रद्धा बनती नहीं है, सुन करके भी आप वहीं के वहीं बने रह जाते हो। भगवान की मान्यता
उसके अंश बने रहने में ही आपको भगवान के प्रति कृतज्ञता नजर आती है? और हम इतनी हिम्मत कर सकें कि अपने जो है उस भाव को तोड़ करके कि हम स्वयं सिद्ध हैं, हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं भगवान आत्मा हैं। भगवान आत्मा का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है, भग माने होता है ज्ञान। भग माने क्या होता है? ज्ञान। भगवान आत्मा का मतलब ज्ञानवान आत्मा हूं मैं। इसका नाम क्या है? भगवान आत्मा। भगवान का मतलब ही होता है जो ज्ञानवान, माने कंप्लीट नॉलेज जिसके अंदर हो, पूर्ण ज्ञान जिसके अंदर हो, उसी को भगवान कहा जाता है। जहां पूर्ण ज्ञान होगा वहां पूर्ण उसके पास शक्ति होगी, पूर्ण दर्शन होगा, सब कुछ होगा, पूर्ण सुखी होगा। तो ये भगवान आत्मा का मतलब मैं भी ज्ञानवान आत्मा हूं। मेरा आत्मा भी द्रव्य गुण और पर्यायों से इसी तरह से परिणमन करता रहता है। और दूसरा जो परिणमन था, दव्वस्य सब्ब कालम उपाद वय धुवत्ते। अब द्रव्य गुण और पर्यायों की सत्ता सबकी स्वीकार हो गई। द्रव्य गुण और पर्यायों का अस्तित्व हमारा अपना है, सबका अपना है, फिर भी सबका और अपना बिल्कुल एक समान है। ये महासत्ता, ये अवांतर सत्ता, और इन सबका परिणमन किस कारण से चल रहा है? कोई भगवान हमें यहां से उठा करके स्वर्ग में रख देगा, कोई भगवान हमें नरक में पहुंचा देगा, ऐसा भी डर बैठा रहता है। भगवान के पास कुछ लोग डर से इसीलिए जाते हैं कि अगर भगवान के पास नहीं जाओगे तो नरक में चले जाओगे। क्या समझ आ रहा है? तो देखो इस फिलॉसफी में भी कितना बड़ा अंतर है। एक तो ये डर बिठा करके आपको भगवान के पास पहुंचा रहा है कि अगर आप भगवान के पास नहीं जाओगे, भगवान के दर्शन करने नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे, तो इसलिए नरक के डर से वो भगवान के दर्शन करने आता है। क्यों? क्योंकि उसको डर दिखाया जाता है कि भगवान के दर्शन करोगे तो नरक से बचे रहोगे, स्वर्ग में जाओगे, सुख मिलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन आपको जैन दर्शन में कोई डर नहीं दिया जाता है। नरक में चले जाओगे इसलिए भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, इस डर से आते हो क्या? और कि हमें स्वर्ग में जाना है इसलिए भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, इस लालच से आते हो क्या? क्या समझ आ रहा है? दुनिया के सिद्धांतों में आपको गहराई से पढ़ोगे तो मिलेगा, वहां पर भगवान की मानने के लिए भी डर दिखाया जाता है नरक का, और भगवान को मान करके फिर लालच दिखाया जाता है स्वर्ग का। क्या समझ आ रहा है? एक तरफ उसको फियरफुल बनाया जाता है और फिर जब वो भगवान के समक्ष आ जाता है तो फिर उसको ग्रीडीनेस उसके अंदर पैदा की जाती है, तो फिर वह एक लालच के साथ में स्वर्ग की तैयारी करता है। लेकिन कोई भी जैन दर्शन को जानने वाला व्यक्ति होगा, वह ना तो डर करके भगवान के पास आता है और ना स्वर्ग के सुख के लिए भगवान की वंदना करता है। काहे के लिए करता है? क्या समझ आ रहा है? नरक और स्वर्ग तो उसके लिए अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन वह भगवान की दर्शन करने के लिए क्यों आता है? कि उसको भगवान के दर्शन करने से अपनी आत्मा का दर्शन होता है और उसको भगवान की तरह सुख और शांति मिलने लग जाती है। ये भगवान के दर्शन का उद्देश्य बताया गया जैन दर्शन के अंदर। डर करके कभी भगवान के दर्शन नहीं करना। क्या सुन रहे हो? और लालच से भी भगवान की पूजा नहीं करना। कैसे करना? हमारा अस्तित्व और आपका अस्तित्व अगर समान दृष्टि से देखा जाए तो सब समान भी है, द्रव्य गुण और पर्यायों से समान है, उत्पाद व्यय द्रव्य से समान है, लेकिन इस उत्पाद व्यय द्रव्य में आप उस भगवान में और अपने में अंतर डाल सकते हो। कैसा अंतर डाल सकते हो? हे भगवान, आपके अंदर आपकी आत्मा का उत्पाद, क्या सुन रहे हो, कैसा हो गया है? आपकी आत्मा का उत्पाद
एक शुद्ध पर्याय के रूप में हो चुका है, आपके सभी गुण शुद्ध हो गए हैं, आपका द्रव्य भी पूर्ण शुद्ध हो गया है, और हमारा उत्पाद व्यय द्रव्य तो चलता रहता है, लेकिन अशुद्ध गुणों और अशुद्ध पर्यायों के साथ में हमारा अशुद्ध आत्मा का वह परिणमन चलता रहता है। सुन रहे हो? भगवान के समक्ष पहुंचकर द्रव्य गुण पर्यायों की अपेक्षा से तो देखोगे तो आपके लिए एक समान है, लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा से देखोगे तो आपके लिए फिर अंतर उसमें इस तरह से नजर आने लगेगा कि हे भगवान, आपका तो उत्पाद किस रूप में हो गया, कैसी पर्याय हो गई आपकी उत्पन्न? शुद्ध पर्याय, और हमारी पर्याय अशुद्ध है। मनुष्य पर्याय को छोड़ करके भी हम कोई भी पर्याय प्राप्त कर लें तो भी वो अशुद्ध कहलाएगी, चाहे वो देव हो चाहे नारकी हो। समझ आ रहा है? तो जो व्यक्ति भगवान के सामने आता है तो फिर वो ये भावना करता है कि मेरे अंदर भी आपकी तरह शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो और मेरी आत्मा भी शुद्ध गुणों से युक्त हो जाए। उसे कोई लालच नहीं होता है, उसे कोई डर नहीं होता है। किसको? जो सच्चा जैनी होता है और जिसके अंदर जैन धर्म का सच्चा ज्ञान होता है, वह कभी डर करके भगवान के पास नहीं आता। इसीलिए कुछ लोग स्वर्ग और नरक की भी मजाक उड़ाते हैं, भैया ये तो सब कल्पनाएं हैं, डराने के लिए नरकों की कल्पनाएं की गई हैं, और आपको जो है भगवान से जोड़े रखने के लिए, लालच दिलाने के लिए स्वर्ग की कल्पनाएं की गई हैं। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा भी फिलोसोफर कहते हैं, तो जैन लोग भी उसको मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं? वो भी कहने लग जाते हैं नरक कहीं नहीं, स्वर्ग कहीं नहीं, भगवान भी कहीं नहीं, हमें भगवान के पास जाना ही नहीं। क्योंकि जब स्वर्ग नरक नहीं, हमारे अंदर नरक से डर नहीं, स्वर्ग का हमें लालच नहीं, हमें करना क्या भगवान के पास जा करके? आपको तो बस भगवान के पास ले जाने का यही उद्देश्य था ना, हमें नहीं डर, हमें नहीं डर नरक से। बताओ अब क्या करना तुम्हें, क्यों ले जाना? तो ये बात भी आपको ज्ञान में होनी चाहिए कि हम बच्चों को कभी ऐसे डरा करके मंदिर में ना लाएं, नहीं बड़े होकर के फिर वो मंदिर जाना छोड़ देंगे। क्या सुन रहे हो? बच्चों को शुरू से ही ये सिखाओ कि हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हम मंदिर में जाने से हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं। हमें जब भगवान सामने दिखाई देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान भी तो हमारी तरह ही मनुष्य हैं, लेकिन हम में और भगवान में कितना अंतर है। तो हे भगवान, हम भी आपकी तरह कब एक जैसे बन जाएंगे, कब भी हम आपके समान बन जाएंगे। ऐसी भावना के लिए हम भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं। आ रहा है समझ में? यही शुरू से सिखाओ, भगवान के सामने बच्चों को बिठा करके इसी भावना से दर्शन कराओ, तभी उनके लिए अपने आप शुद्ध द्रव्य का ज्ञान होने लगेगा। बेटा पूछेगा, माँ हमसे तो ऐसे बैठा ही नहीं जाता है, भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं? फिर माँ क्या बोलेगी? बोलो, अब इतना ही तो बोल देना, अरे बेटा तेरा आत्मा अभी अशुद्ध है। समझ आ रहा है? और भगवान का आत्मा शुद्ध हो गया। जो शुद्ध हो जाता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, और जब तक अशुद्धि रहती है तब तक ये चंचलता बनी रहती है। इसलिए तेरे लिए स्थिरता नहीं आती, क्योंकि अभी तेरा आत्मा अशुद्ध है। बस इतना समझ में आ जाएगा तो जीवन में कितना ही बड़ा हो जाए, कहीं भी चला जाए, उसके अंदर कभी कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। उसे अपने स्वरूप का भी अस्तित्व समझ में आएगा और भगवान के भी स्वरूप का अस्तित्व समझ में आएगा। किस रूप में? कि मेरा अस्तित्व अशुद्ध है और उनका अस्तित्व अभी शुद्ध हो गया है। ये द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ उत्पाद व्यय और द्रव्य। अब उत्पाद व्यय और द्रव्य में ये पुरुषार्थ की चीज है कि हे भगवान, मेरा कब ये संसार पर्याय का व्यय हो जाए। अब किसका व्यय करना? अभी तो एक संसार की पर्याय छूटती, दूसरी प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य जन्म छूटा, देव जन्म मिल गया, देव जन्म छूटा, फिर मनुष्य मिल गया, मनुष्य से फिर कभी त्रियंश बन गया, कभी नारकी बन गया। तो इस संसार की पर्यायों में ही उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है, चल तो ही रहा है। लेकिन हे भगवान, मेरे यह उत्पाद शुद्ध पर्याय में हो जाए, मेरा अरिहंत पर्याय के रूप में उत्पाद हो, सिद्ध पर्याय के रूप में उत्पाद हो,
संसार पर्याय का विनाश हो जाए और मेरे जो आत्मा के गुण हैं, जो ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि जो गुण हैं, ये सभी गुण हमारे परिपूर्ण प्रकट हो जाएं, आधे अधूरे न रहें। इस तरह की अगर आप भगवान के समक्ष बैठ करके भावना करोगे तो ये आपकी तात्विक चिंतन कहलाएगा और ये तत्व भावना कहलाएगी। हो पाती कभी? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, किसका उत्पाद होना, किसका व्यय होना और द्रव्य क्या बने रहना? बना तो मैं ही रहूंगा, वही मैं हूं। तो जो हूं जो है वही हमारे अस्तित्व को बताने वाला है और वह हूं कभी भी छूटता नहीं है, बस उसका परिणमन बदलना है। सबकी सत्ता में भी हमारी अवांतर सत्ता कभी छिपती नहीं, और अगर हम सबकी सत्ता में भी मिले हैं तो हमारी अवांतर सत्ता का कभी अस्तित्व नष्ट होता नहीं। ये हमें इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव से और इन परिभाषाओं के और इन तीन गुणों के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ करके अपने लिए धारणा का विषय बना लेना है कि अस्तित्व कभी किसी का मिटता नहीं है। इसलिए हम चाहे बच्चा गर्भ में हो, चाहे उसका जन्म हो गया हो, अस्तित्व उसका स्वीकार करें कि गर्भ में भी उसका अस्तित्व था और जन्म हो गया तो भी उसका वही अस्तित्व है। समझ आ रहा है? जब अस्तित्व स्वीकार नहीं करोगे तो गर्भ में रहने वाले बच्चे को मारने में फिर आपको कोई भी दुख नहीं होगा। अस्तित्व स्वीकार होगा तो किसी के अस्तित्व को हम मिटाएं क्यों, किसी की पर्याय को हम उससे छुड़ाएं क्यों। ये जब आपके अंदर अस्तित्व का ज्ञान होने लगेगा तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किसी भी तरीके से सही, लेकिन अगर वह गर्भ में है तो उसका अस्तित्व आया है इस मनुष्य पर्याय के रूप में, तो उसको मिटाने का हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। ये जब ज्ञान में आएगा जब आपके भीतर वास्तव में इस तरह का द्रव्य गुण पर्याय का अस्तित्व समाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए किसी भी द्रव्य को नष्ट करने की, उसकी पर्याय को भी नष्ट करने की कोशिश मत करो। द्रव्य तो नष्ट होता ही नहीं, पर्याय को नष्ट करने की कोशिश मत करो। हाँ, द्रव्य तो कभी नष्ट होता ही नहीं, जो बना नहीं तो वो कभी नष्ट होगा ही नहीं, उसका तो स्वभाव स्थिर है। लेकिन उसकी जो पर्याय उसको मिलती है उसको कभी भी नाश करने की कोशिश मत करो, और उसकी पर्याय जैसे तरीके से बन रही है उसको बनने दो। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर वह बच्चा किसी भी रूप में हो, क्या समझ आ रहा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वह ज्ञानवान आत्मा है, वह भगवान आत्मा है, और उसको अगर हम बड़ा होने के बाद में तत्व ज्ञान देंगे तो ये हमने उस आत्मा के लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये उस आत्मा के लिए हमने तत्व ज्ञान दे करके उसे सम्यक दृष्टि बना दिया, माने उस आत्मा को संसार में भ्रमण करने से बचा लिया। ये विचार नहीं आता है? क्या सुन रहे हो? जैन अजैन सभी लोग, सबके साथ ये घटनाएं होती हैं और सभी लोग इन घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं। कभी भी ये विचार नहीं आता कि कोई भी जीव हो, हम उसको अगर ये तत्व ज्ञान देंगे तो उसका मिथ्यात्व तो छूटेगा, उसका संसार परिभ्रमण छूटेगा। हमारे साथ रहने से हमारे संसार में कौन सा हमें और दुख मिल जाएगा? ये द्रव्य का, गुण का, पर्याय का ज्ञान आपके लिए हर तरह से हितकारी है। इसलिए कभी भी किसी भी जीव की पर्याय को नष्ट करने का भाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो पर्याय उसके लिए हमें कहीं बाहर दिखाई दे रही हो, चाहे वो हमारे अपने शरीर के अंदर पल रही हो, वह पर्याय को नष्ट करने का मतलब है कि हम मोह के कारण से उस द्रव्य गुण और पर्याय के स्वभाव को नहीं समझकर पर्याय में मूढ़ हो रहे हैं। ये भी तो पज्जय मूढ़ा है, नहीं समझ आया? पर्याय में ही तो मूढ़ है। ये लड़की है, अब स्पष्ट बोलने में क्या जा रहा है? कोई लड़के का तो एबॉर्शन कराता नहीं है, बताओ कोई कराता हो? ये बेटी है, बस। तो क्या हो गया? ये भी पर्याय मूढ़ता है। इस पर्याय मूढ़ता को ही छोड़ लो कम से कम, यही पर्याय मूढ़ता छूट जाए चलो कम से कम।
कि हमारे लिए चाहे बेटा हो बेटी हो, हमें तो ये समझना है कि उस द्रव्य की वह पर्याय है, वो पर्याय किसी भी रूप में हो सकती है। और जब वह चीज़ हमारे लिए जब बड़ी हो जाएगी, जब वही बेटी, तो हम उसको अगर ये ज्ञान देंगे तो इस ज्ञान के माध्यम से वह अपनी जो आत्मा का जन्म मरण का अंत कर लेगी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगी। तो हमने तो उस पर्याय को जो है बड़ा सार्थक बना दिया उसके लिए। ऐसा सोचकर के भी आप उस पर्याय का घात करने से बच सकते हो। लेकिन सोचने में कुछ भी नहीं आता। जब मोह सामने खड़ा होता है तो फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है? चाहे छोटी बेटियां हों चाहे बड़ी बेटियां हों, किसी के लिए भी जो है बड़े होने के बाद भी जो है ये भाव नहीं आता कि मैं अगर बड़ी हो गई हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं किसी के लिए दुख ना पहुँचाऊँ, और मेरे द्वारा भी किसी को अगर दुख पहुँचता है तो इसका मतलब है कि मेरे लिए भी बड़े होने का कोई मतलब नहीं रहा है। द्रव्य गुण और पर्यायों का ये ज्ञान हर बेटा बेटी को अगर आप कराएंगे तो कभी भी जो है वो आपके साथ में आपके लिए रह कर के दुख का कारण नहीं बनेंगे। और जिस किसी भी संबंध के साथ जुड़ेंगे तो वह किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान रहेगा। तो उनके दिमाग में रहेगा कि कभी भी कोई भी द्रव्य मिटता नहीं है, हम किसी को ऊपर ऊपर से परेशान कर रहे हैं तो माने हम उसकी पर्याय के माध्यम से उसको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये सब इन ज्ञान की सार्थकता है। एक तो ज्ञान होना, और फिर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो ये इस तरीके से इस ज्ञान का प्रैक्टिकल उपयोग हो सकता है। नाना प्रकार अपने गुण पर्यायों से उत्पाद द्रव्य व्यय रूप सद्भाव द्रव्य गुण का सो ही स्वभाव उसका कहते। बस 2 मिनट सीधे बैठे हैं। ओम, आंखें बंद करें। अरहम नमः। ओ स्वभाव को महसूस करें। अपना स्वरूप, अपना नेचर, अपना स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। सत स्वभाव सहितो हम, सत स्वभाव सहितो सत्ता स्वरूपो हम, महासत्ता स्वरूपो हम, महासत्ता स्वरूपो हम, आत्मसत्ता सहितो हम, आत्मसत्ता सहितो हम, सो हम, सो हम, सो हम, अरहम। अपनी आत्मसत्ता का अनुभव करें।
अपनी हथेलियाँ आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति।